बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पीएसएल के ज़बरदस्त मैचेस हम देख रहे हैं और बड़ी एक्साइटमेंट बढ़ती चली जा रही है। कल 2 मैचेस हुए। पहले मैच में हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान को शिकस्त हुई, कराची किंग्स फिर फातह बनी, और दूसरे मैच में फिर क्या शानदार लाहौर ने बैटिंग की और वो विक्ट्री अपने नाम की, और पेशावर ज़ल्मी वो मैच हार गए। आज भी मैच होगा जी, लाहौर में ही होगा, और एक जो बड़ा क्योस और एक बड़ी गमा गमी थी पूरे मीडिया के अंदर, क्या लाहौर में और पिंडी में मैचेस होंगे कि नहीं, वो एवेंचुअली डेडलॉक जो है वो ख़त्म हो चुका है। अच्छा जेस्चर गवर्नमेंट की तरफ से आया और अब मैचेस जिस तरह स्केड्यूल के मुताबिक होंगे लाहौर में भी और पिंडी पे भी। इस पर डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ शो में मौजूद है निज़ार बाजवा साहब और मुनाइल शेख। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, कैसी एक्साइटमेंट, लाहौर में मैचेस होने जा रहे हैं? एक तो बड़ी खुशाइन बात है कि जो हुकूमत पंजाब और पीसीबी के दरमियान डेडलॉक था वो ख़त्म हो गया है। अब पंजाब में भी क्रिकेट देखने को मिलेगी पीएसएल के हवाले से जी। और ये ना सिर्फ लाहौर और पिंडी के लिए खुशखबरी है, बल्कि जो इनके आसपास इलाके के क्रिकेट के शौकीन हैं, शेखुपुरा हो गया, गुजरावाला हो गया, ननकाना, कसूर, इसी तरह पिंडी में चकवाल, जेलम, अटक, इस्लामाबाद, इवन मियांवाली अब तो मोटरवे बन गया। तो वो तमाम शौकीन बहुत ही एक्साइटेड होंगे कि इनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि अपने फैंस को इन पर्सन देख सकेंगे। बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि ये अगर जिस तरह एवेंचुअली सेठी साहब ने पीएम साहब को अप्रोच किया और फिर उसके बाद ये डेडलॉक ख़त्म हुआ, पहले ही कर लिया जाता अच्छा होता, तो एक इस तरह का नेगेटिव जो एक इम्प्रेशन जाता रहा सबकी तरफ से कि वो भी रिजल्ट हो गया, ये भी हो गया। अब प्रॉब्ली लाइट्स की मद में जो डिसाइड हुआ है कि लाइट्स की मद में जो पैसे आएंगे वो पीसीबी देगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ बन रहा है। बाकी तमाम जो एक्सपेंस हैं वो जो है पंजाब गवर्नमेंट लेगी। तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ा अच्छा कदम है जी इस लिहाज से। जी मुनाहिल, आज के मैच के बारे से बात करें। जी इरफान, आज मैच है लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो कौन टीम आज आप दोनों की फेवरेट है? इसमें देखा जाए तो प्रॉब्ली 15 टाइम ये आपस में खेले हैं। 9 टाइम जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड विक्टोरियस रहा और 6 टाइम हमने देखा कि लाहौर कलंदर रहा। तो ऑन स्टैट देखा जाए तो लाहौर कलंदर का जो पल्ला वो कम है, इस्लामाबाद यूनाइटेड का भारी है। बट जिस तरह की क्रिकेट खेली लाहौर कलंदर ने कल, टीम जीत के बाद आ रही और जीता भी, सिर्फ जीता नहीं, बड़ा भरपूर किस्म का जीता। और लाहौर कलंदर ने तो सेकंड हाईएस्ट टोटल भी बना दिया कल, 241 किया। और जो फ़खर ने शानदार सेंचुरी करने के करीब पहुंच के 96 की है 230 के स्ट्राइक रेट के साथ। मेरा ख्याल है आज़म खान की जितनी हमने तारीफ़ की इनिंग्स की, उसी के बराबर आके खड़ी कर दी है फ़खर ने भी। और इनकी ख़ास तौर पर जब से हमने देखा कि अब्दुल्ला शफीक आए, सैम बिलिंग्स आए जब हैरी ब्रुक की जगह पे, तो इनकी हमने हमेशा बात की कि बैटिंग थोड़ी वीकर लग रही है, बट इन दोनों की इंक्लूजन के साथ तो बैटिंग बिल्कुल पूरी ज़बरदस्त हो चुकी है। और जिस तरह राशिद खान की इंक्लूजन के बाद तो बॉलिंग पहले ही शानदार थी और अच्छी ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेंथन हो चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि अनबीटेबल साइड हो चुकी है। बट इस्लामाबाद यूनाइटेड शुरू से मैं कह रहा हूँ डार्क हॉर्स, और जिस तरह की हर मैच के बाद वो मज़ीद बेहतर से बेहतर होते चले जा रहे हैं, हर बंदा चिप इन कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। मेरा ख्याल है इस पीएसएल का शायद सबसे तगड़ा मुकाबला हमें आज देखने को मिलेगा। I totally agree with you. This is going to be the most exciting match of PSL so far. इसके मुख्तलिफ रीज़न हैं। एक तो आप इस चीज़ को नोट करें कि दोनों कैप्टन्स ने लास्ट मैच में अगेंस्ट कन्वेंशनल विजडम ये चला आ रहा है कि जब आप टॉस जीते हो आप पहले बॉलिंग लेते हो। इन दोनों कैप्टन्स ने लास्ट मैच में टॉस जीता, टॉस जीत के दूसरी टीम को दावत देने के बजाय खुद बैटिंग की। ये शो करता है कि दे हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन देयर ओन टीम। अब इस्लामाबाद ने टॉस जीता और 220 रन बनाए, इसी तरह लाहौर ने कल टॉस जीता और 240 रन बनाए। तो लास्ट मैच में दोनों टीम्स 200 प्लस का टारगेट अगली टीम्स को दे चुकी हैं। तो दोनों टीमों की बैटिंग भी स्ट्रांग है और बॉलिंग भी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जहां मुझे लाहौर कलंदर को थोड़ा एडवांटेज लग रहा है, एक तो दे आर गोइंग टू प्ले इन देयर ओन होम ग्राउंड, फैंस उनके साथ होंगे। कल मैं स्टेडियम में मौजूद था और जब फैंस अपनी टीम को बैक करते हैं तो उसका अपना इलादा प्लेयर्स पे, दे एक्ट लाइक द 12th मैन फॉर द टीम। प्लेयर्स उससे रिजुवनेट होते हैं, रिचार्ज होते हैं और बहुत ज़्यादा वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो बॉलिंग है लाहौर कलंदर की, वो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद से ज़्यादा तगड़ी है। इस्लामाबाद के पास भी अच्छे बॉलर्स हैं, इसमें आप नो डाउट अब्रार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तब्रेज़ शम्सी को ले गए हैं। लेकिन अगर आप तब्रेज़ तो कराची किंग्स से हैं, लेकिन उनका हसन अली भी फॉर्म, वो हसन अली को ले आए हैं। अब्रार अच्छी बॉलिंग, तो लेकिन जो पेस बॉलर्स हैं इस्लामाबाद के पास भी स्पिनर अच्छा, लेकिन अगर पेस बॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या ओवरऑल पांचों बॉलर देखें, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, ज़मान खान, राशिद खान, हुसैन, सिकंदर रज़ा, हर लिहाज से लाहौर की बॉलिंग इस्लामाबाद से स्ट्रॉन्ग है। तो ये इनको तो मेरा ख्याल है हम शुरू से बात करें कि इस पीएसएल की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलिंग लाइनअप भी कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा।
अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ भी हमें देखने में मिल रही है कि जब से बाबर की परफॉर्मेंसेस में हमने देखा एज ए कैप्टन कुछ क्वेश्चन मार्क आए, तो इन दोनों में बड़ी एक डिस्कशन होती है कि दोनों में से अच्छा कैप्टन कौन है। शादाब को बड़ा ज़्यादा वेटेज दी जा रही है, जैसे शोएब ने भी हमारे शो में कहा, शोएब भाई का बड़ा स्ट्रांगली बिलीव है कि वो शादाब को होना चाहिए और बड़ा एक श्रूड किस्म का कैप्टन है। बट हम देख रहे हैं कि जो शहीन शाह है वो भी डिफरेंट चीज़ें करते चले जा रहे हैं। दोनों बहुत एग्रेसिव अप्रोच के साथ आते हैं और यही वाली बात है कि जो उनका टाकरा होता है ना फिर बहुत मजे का होता है। जी जी जी। और शाहीन ने भी हमने देखा कि आते साथ ही पहली दफ़ा हमने देखा कि उन्होंने साथ ही अपनी टीम को विक्ट्री दिलवाई। और अभी भी हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह ग्रेजुअली परफॉर्मेंस मैचेस की बढ़ती चली जा रही है, अब वो देखिए क्लैरिटी कितनी थी दोनों को अपने मैचेस के अंदर कि अगर टॉस जीत के एक तो आउट ऑफ द बॉक्स जिस तरह इन्होंने कहा, दूसरा उन्होंने अपने बैटर को फ्री हैंड दिया कि आप मैक्सिमम रन स्कोर करें। मतलब ये जब आपका कैप्टन कॉन्फिडेंस देता है पीछे से बैटर को कि आप आउट भी हो जाएं कोई मसला नहीं है, वी आर विद यू, वी विल सपोर्ट यू, तो फिर इस तरह की इनिंग्स होती है। अगर कैप्टन का स्टेट ऑफ माइंड आपको लगता है शैटर्ड हो, वो नेगेटिव अप्रोच के साथ कर रहा हो, तो फिर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कैप्टन टिमिड अप्रोच के साथ है, वो पूरी पेनिट्रेट करती है टीम के ऊपर भी। और शाहीन शाह अफरीदी कल का बॉलिंग जो स्पेल हमने देखा 5 विकेट्स पर, ये बड़ा अच्छा आपने ट्रिकल डाउन होता है। मैं अब्दुल्ला शफीक के बारे में बात करना चाहूँगा। अब्दुल्ला शफीक हमेशा नो डाउट पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छे टेस्ट प्लेयर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, वनडे के लिए भी ठीक है, लेकिन कल की इनिंग्स ने उन्होंने ये प्रूव किया कि वो T20 में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं। आप इवन स्टार्ट ऑफ लाहौर कलंदर इनिंग देखें तो शुरू में फ़खर थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, पहले अब्दुल्ला शफीक ने हिटिंग शुरू की, जब अब्दुल्ला शफीक ऑन सॉन्ग आ गए उसके बाद फ़खर को टाइम मिल गया सेट होने के बाद, उसके बाद फ़खर ने भी सेकंड हाफ में ज़्यादा स्कोर किए। तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान के जो अब्दुल्ला शफीक का टेम्परामेंट है, वी ऑलवेज नो ही हैड द टेम्परामेंट टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन वी हैड डाउट्स कि कैन ही परफॉर्म in the limited overs as well, but yesterday he proved that he has the potential to perform for Pakistan on limited overs as well. बिल्कुल ऐसे ही। और इनके अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें ना, लास्ट सीजन जो खेला अब्दुल्ला शफीक और कामरान गुलाम की परफॉर्मेंस इनकी विक्ट्रीज के अंदर बड़ा वाइटल रोल था। कामरान गुलाम हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं कर पा रहे, लेकिन अब्दुल्ला सीजन में, बट अब्दुल्ला शफीक की मैं हर मैच में बात कर रहा था कि इसको टीम में होना चाहिए, क्योंकि इसने डोमेस्टिक में भी बहुत रन किए हुए हैं और जो डोमेस्टिक सर्किट में पहला मैच खेला था उसमें भी सेंचुरी की थी इन्होंने, तो टैलेंट तो इनका था। और ये माना जाता है टेक्निकली कि बाबर के बाद अगर कोई सबसे सॉलिड बैट्समैन है टेक्निक वाइज तो वो अब्दुल्ला शफीक है। तो अब्दुल्ला शफीक को जब चांस लिया उन्होंने दोनों हाथों से ग्रैब किया और उन्होंने वो इसी तरह की शॉट्स खेल के जो आप बात कर रहे हो वो साबित किया कि मैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेलने को तैयार हूँ, क्योंकि जो बॉलिंग लाइनअप थी वो बड़ी तगड़ी थी और उनके पास जो शॉट्स की वैरायटी थी, 5 छक्के उन्होंने लगाए, 10 छक्के फ़खर ने लाए। फ़खर तो एक प्रूवन प्लेयर है कि वो हर जगह इस तरह की एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। तो ये मेरा ख्याल है इस तमाम बैटर जो पाकिस्तान के लिए भी खेल रहे हैं, हारिस की हमने बात की, साइम अयूब की बात की, ये सब अब एक हंट के अंदर आ गए ये 3-4 लड़के कि हमने इस प्लेटफॉर्म पे शोकेस करना है अपनी परफॉर्मेंस को और दुनिया को बताना है कि हम वर्ल्ड को बताने के लिए टीम में आने के लिए तैयार हैं। और ये मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा साइन है। जिसी तरह हमने बॉलिंग के अंदर बात की कि सानुल्लाह की परफॉर्मेंस के बाद तमाम लड़कों ने एनर्जी शो करनी शुरू कर दी। हसनैन देखें, नसीम शाह देखें, हसन अली देखें, अब उसमें आउट ऑफ सॉक्स जो नज़र आ रहे हैं, जो एक ऐसा बॉलर है जो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली इस पूरे PSL सीजन में हमें यहाँ मैं आपकी थोड़ी बात ऐड करना चाहूँ, 240 दे दिए लेकिन पेशावर ज़ल्मी भी 10 ओवरों के अंदर देवर 120 120 तक। उस टाइम हारिस रऊफ का जो 11वां ओवर था दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, जब टॉम कुलर कैडमोर को उन्होंने स्लो डिलीवरी पे रिसीव करके आउट किया, उसके बाद पेशावर ज़ल्मी नहीं उठ सका। वो बिल्कुल ठीक बात है, बट उनको वैसे जनरली देखा जाए जिस तरह रन्स कंसीड वो हो रहे हैं, लास्ट मैच में भी 5-6 छक्के लगे और कल भी उनको काफ़ी हिटिंग हुई उनके अगेंस्ट, तो वो नॉर्मली कहीं ना कहीं आपको कंटेन भी करना होता, तो ऑब्वियसली मेरा ख्याल है वो उस पर वर्कआउट करेंगे। इजाज़त लेते हैं जी, टाइम आज थोड़ा शॉर्ट था, इंशाल्लाह कल हम कोशिश करेंगे सारे मैचेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। नहीं नाज़रीन, आपसे कल मुलाकात होगी सेम टाइम पे, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।